श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित दयासन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक आशीष के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अम्बे मातु की। श्री बाबा मोहकम दास जी महाराज की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीता। जय जय श्री सीता। जिनकी अध्यक्षता में 9 दिवसीय श्री राम कथा प्रेम यज्ञ का आयोजन हुआ है, ऐसे अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण हनुमान जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय पूज्यपाद संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमल अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं, आइए हम सभी मिलकर के कथा क्रम में प्रवेश करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से मिलजुल करके भगवान नाम संकीर्तन करें मस्ती के साथ में। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम।
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब चारों निराशा चारों ओर निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब शेष ना हो आशा जब शेष न कोई आशा हो जब शेष न कोई शेष न कोई आशा हो जब शेष न हो कोई आशा हो जब तब फिर बोलो ये नाम तब फिर बोलो तब फिर बोलो ये नाम तब फिर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया हरि जय सिया राम जय सिया सार गुरु उपदेश का है यह सार गुरु सार गुरु उपदेश का है यह सार गुरु उपदेश जीवन धन आशीष का है यह जीवन धन जीवन धन आशीष का है यह जीवन धन रे मन बन जा राम गुलाम रे मन बन जा जय
अपना लो राम, करुणा करे अपना लो करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो हम अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो हम अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 हरि बोल। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हम जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य माँ भगवती और हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। उनसे प्रार्थना कि वे अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके उपरांत में स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम।
उनसे भी प्रार्थना कि वे भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके उपरांत में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। उनसे भी प्रार्थना कि वे भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बाप, इस दिव्य और भव्य पंडाल में 9 दिवसीय श्री राम कथा प्रेम यज्ञ का आयोजन, जिसमें निमित्त मात्र यजमान परिवार इस विष्णु महायज्ञ के और राम कथा प्रेम यज्ञ के सभी सहयोगी गणबंधु, इस समिति के अध्यक्ष हमारे परम स्नेही आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी डिप्टी बाबू, कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री ध्रुवचंद यादव जी, इस समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री इंद्रलाल कन्नौजिया जी, चंद्रिका जी आदि आदि, राजेंद्र बाबू, सभी सदस्यगण, यज्ञ के आचार्य पूज्य आचार्य श्री राजकुमार द्विवेदी जी, उनके साथ में सभी वैदिक विद्वान, संगीतकार सखा मंडली, कथा पंडाल में पधारे हुए अनेक आशरीरी आत्माएं, श्रोता के रूप में आप सभी के चरणों में भगवत भाव से मेरा प्रणाम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवाहु सुदशरथ हजर बिहारी, द्रवाहु द्रवाहु सुदशरथ हजर बिहारी, द्रवाहु हजर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान। पूज्य हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव बन करके कृपा करें। उन्हीं की कृपा से मेरी वाणी आप लोगों के हृदय तक पहुँचे।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि। गोस्वामी जी वंदना करते हैं वर्णानामर्थसङ्घानां, वर्ण की वंदना करते हैं। वर्ण यानी शब्द, शब्द से मिलने वाले उस अर्थ की। वर्णानामर्थसङ्घानां, अच्छा शब्द वर्ण और उस सब से मिलन होने वाले जग ये मंगला नाम च कर्तारौ। वर्ण की, शब्द की, रस की, छंद की और इन सब से होने वाले जग मंगल के लिए किसको किसको प्रणाम करते हैं? वंदे वाणी विनायकौ। वाणी माता को प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती के लिए वंदे वाणी विनायकौ। और श्री गणेश जी महाराज के लिए प्रणाम करते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि सुना तो यह गया है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन आप पहले माता सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि यह तो हम भी जानते हैं कि माता श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, यह समझ, यह बुद्धि हमारे लिए किसकी कृपा से मिलती है? तो कहा माता सरस्वती की कृपा से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले उन्हें प्रणाम है जिन्होंने यह हमारे लिए समझ, यह हमारे लिए बुद्धि प्रदान करी। तो किसने? का माता सरस्वती ने। तो बोले इसीलिए मैंने कहा वंदे वाणी विनायकौ। और इसीलिए माता सरस्वती को प्रणाम किया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद में श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी को प्रणाम किया।
वंदना गाइए गणपति जगवंदना। इसमें ई को बहुत है, ई को थोड़ा कम करा। ये जो है बहुत देर तक बोलते हैं, थोड़ा सा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की वंदना है। गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। उसके बाद में वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जो नित्य बोध स्वरूप हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं किस रूप में? जो गुरुओं के भी गुरु हैं, अखिल ब्रह्मांड के गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अखिल ब्रह्मांड के गुरु। यमाश्रतो हि वक्रोऽपि, जिनके आश्रित होने पर चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो गया। ये महादेव की महिमा है, ये गुरुदेव की महिमा है। चंद्र सर्वत्र वंदते। चंद्र ने महादेव का आश्रय किया तो महादेव ने कृपा करके चंद्र को भी सर्व पूजित कर दिया। महादेव को प्रणाम करो तो चंद्रमा को स्वतः ही प्रणाम हो जाता है। उसके बाद में भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थस्थमीश्वरम्। माता भवानी को और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं किस रूप में? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता भवानी आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती श्रद्धा स्वरूप हैं और भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है। विश्वास स्वरूपम भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थस्थमीश्वरम्। जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित उस परम तत्व का दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे महादेव भगवान जो है ऐसी माँ जगदम्बा भवानी को श्रद्धा के रूप में और ऐसे महादेव को विश्वास के रूप में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य। अरण्य मीन्स जंगल। जिनके नाम रूप के जंगल में जो नित्य विहार करने वाले हैं,
पुण्यारण्य विहारणों, और जो विशुद्ध विज्ञान ज्ञान से संपन्न हैं। कौन? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन? का श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वर कौन? श्री हनुमान जी महाराज। वाल्मीकि जी का वंदे वाल्मीकि कोकिलम, जब वाल्मीकि जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोयल बोल रही हो, ऐसा ऐसी ऐसी मीठी आवाज, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और हनुमान जी कपीश्वर हैं, और हनुमान जी ने श्री चित्रकूट धाम में तोते का रूप धारण किया। कब? जब गोस्वामी जी घाट पर बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हाँ, और राम जी आए छोटे से बालक के रूप में, तो और लक्ष्मण जी साथ में हैं। राम जी ने कहा, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे अपना मस्तक नीचा करके, और नीचे देख करके चंदन घिस रहे थे। राम जी ने आकर के मीठी बोली में कहा, बाबा ये चंदन क्या हमारे लिए मिल जाएगा? ये चंदन हमारे लिए भी दे दो। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, और तुम और अलग से परेशान करने के लिए आ गए। राम जी ने उसी समय पूछ लिया, बाबा आप परेशान क्यों हैं? गोस्वामी जी ने आंखें उठा करके देखा तुलसीदास जी ने, और तुलसीदास जी ने कहा, भैया हम इसलिए परेशान हैं कि हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं। राम जी को मन ही मन लगा कि भगवान तो सामने ही खड़े हैं, बाबा आप पहचान नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं। उसी समय हनुमान जी को लगा कि ये मौका फिर से ना छूट जाए तुलसीदास जी के हाथ से, तो हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप धारण किया, और हनुमान जी ने कहा, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। सुनकर दशा आपकी भई, बहुत बेहबल सी, गुण गायक सीताराम जी के। हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया कि तुलसीदास जी जिनके लिए आप बैठ करके रो रहे हैं, ये वही भगवान हैं। और तभी वो प्रसिद्ध दोहा लिखा गया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। राघवेंद्र सरकार ने सुंदर तिलक किया। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को कपीश्वर के रूप में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। वंदना के प्रकरण में कथा आगे बढ़ती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां, न तो हम राम बल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीन से जोड़ा। उत्पन्न, उद्भव, स्थिति, पालन करना और संहार करना। किशोरी जी को, श्री जानकी जी को तीन से जोड़ा, तीन से संबंध है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। अच्छा, किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आप कौन सी सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं जो उद्भव स्थिति संहार कराती हैं?
त्रिशक्ति हैं जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, हम उनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शक्ति स्वरूपा सीता को मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं। अच्छा, भक्ति स्वरूपा सीता को आप प्रणाम कर रहे हैं, जिन की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही, जिनका आश्रय करते ही समस्त जीवों के क्लेश नष्ट हो जाते हैं, क्या आप उन सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैं भक्ति स्वरूपा सीता को भी प्रणाम। अच्छा बाबा समझ गए, आप जो समस्त प्रकार के श्रेयस प्रदान करने वाली किशोरी जी हैं, आप क्या उनको प्रणाम कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी को भी प्रणाम नहीं कर रहा हूं। तब पूछ लिया गोस्वामी जी से, कहा हद हो गई, आप शक्ति स्वरूपा सीता को भी प्रणाम नहीं कर रहे, आप भक्ति स्वरूपा सीता जी को भी प्रणाम नहीं कर रहे, आप लक्ष्मी स्वरूपा सीता को भी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो आप कौन सी सीता जी को प्रणाम कर रहे, कृपा करके बताएं। तो गोस्वामी जी ने उसी भाव में कहा कि मैं राम प्रिया सीता जी को प्रणाम कर रहा हूं, न तो हम राम बल्लभा, जो राम जी की बल्लभा है किशोरी जी, मैं तो उन किशोरी जी को, उन श्री जानकी जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सबहि राम के नाते। और क्या नाता चाहिए? बस सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम, फिर बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे कर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना, कर सीता राम, कर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री पितु रघुवर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, सीता राम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीता राम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीता राम, फिकर फिर हरि बोल। राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी,
उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर। हरि बोल। अब आशीष न आह भरो तुम, अब आशीष न, अब आशीष न आह भरो तुम, अब आशीष न भरो, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, तुम रटो राम का नाम। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या। न तो हम राम बल्लभाम, और क्या नाता चाहिए, बस छोड़ सब नाते, बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। न तो हम राम बल्लभाम। जानकी माता की वंदना के बाद में जय सिया राम। जानकी माता की वंदना के बाद में श्री राम जी की वंदना, और राम जी की वंदना के बाद में भगवान की माया की वंदना मैं करता हूँ। भगवान की माया कैसी है, जो सारे जगत को नचाने वाली है। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू। अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए, कोया को पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया। जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। बंदे हम तम
शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। श्री राम जी की वंदना के बाद में नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवद्य मति मंजुल मात नोति। नाना पुराण निगम आगम, यह रामचरितमानस का ग्रंथ नाना पुराण 18 पुराण निगम आगम शास्त्र सबकी इस ग्रंथ में सम्मति है। तो मतलब रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा और भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा और ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। मतलब रामचरितमानस हमारे जीवन में देखें क्या ये क्रांति करता है। शास्त्र हमारे जीवन में नैतिकता देकर के जीवन को व्यवस्थित करते हैं, पुराण भक्ति देकर के हमें आस्थावान बनाते हैं और वेद हमें ज्ञान देकर के अस्तित्व का अनुभव करने वाला बनाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इन तीनों का समायोजन ही नहीं, नाना पुराण निगम आगम जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सबका निचोड़ श्री रामचरितमानस में है। प्रमाण छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी इस ग्रंथ में समाया हुआ है। तो ये कथा सुना किसके लिए रहे हैं? का स्वान्तः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए यह राम जी की कथा गा रहे हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति, इसका मतलब तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। अच्छा, ये कथा किसमें लिखी तुलसीदास जी ने? तो का लोक भाषा में लिखी। भाषा बज्य करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। कथा को मैंने भाषा में लिखा, भाषाबद्ध, भाषा में करबद्ध किया। और अच्छा, उसके बाद किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि बाबा यह तो बताएं, कथा सुनाने वाला व्यक्ति बीच बीच में अपने श्रोता का नाम लेता है, जैसे भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो अपने श्रोता का नाम लेते हैं। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, अपने श्रोता का नाम लिया और क्या कहा? सत हरि भजन। भगवान का भजन ही सत्य है, भगवान का दर्शन ही सत्य है। और बाकी ये जगत देखो, और उपनिषद में भी ये सूत्र, उपनिषद में भी ये बात आई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अच्छा, कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। वे भी अपने श्रोता का नाम लेते हैं। निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। हे भुसुंडी जी, मैं अपने अनुभव से यह बात कहता हूं, निज अनुभव, अपने अनुभव से मैं यह बात कह रहा हूं, बिना हरि के भजन के बिना जीवन के पाप ताप संताप क्लेश जा नहीं सकते। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं तीर्थराज प्रयाग में। वे भी कहते हैं, भरद्वाज सुनो जाहि जब होई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। भरद्वाज सुनो, हे भरद्वाज जी। अच्छा, श्री तुलसीदास जी क्या अपने श्रोता का नाम लेते हैं? कथा मिलती है उत्तरकांड में, गोस्वामी जी ने अपने श्रोता का नाम लिया। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई ना केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मूर्ख मन, सठ मना। अपने मन को कथा सुना रहे हैं तो मन से कहते हैं, हे सठ मन, तू विचार करके तो देख, राम जी का भजन करके आखिर किसने गति नहीं पाई। अच्छा, विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, यो मन कबहु तुमहि ना लाग्यो, ऐसे मूढ़ता या मन की, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। मतलब एक ही हुआ कि गोस्वामी जी ने जहां भी जो भी ग्रंथ की रचना करी, जो भी कथा गाई, उसमें गोस्वामी जी का श्रोता उनका अपना मन है। राम कथा गोस्वामी जी ने अपने मन के लिए सुनाई। उसके बाद कथा आगे बढ़ती है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी बड़ा भारी पर्वत चढ़ के चला जाता है। ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद में गुरुदेव की वंदना करते हैं। आहा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
गुरुदेव को प्रणाम किया और गोस्वामी जी ने गुरुदेव को प्रणाम ही नहीं किया, गुरु की वंदना, गुरु के चरण कमलों की वंदना, गुरु के पद नख की वंदना, यहाँ तक कि चरण धूलि की वंदना। ये गुरुदेव की महत्ता है। आगे तो गोस्वामी जी ने लिखा श्री रामचरितमानस में, गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई। ये चौपाई उत्तरकांड में श्री कागभूषुंडी जी और श्री गरुड़ जी के प्रसंग में ये आती है। गरुड़ जी कहते हैं कागभूषुंडी जी इसमें, हे महाराज, बिना गुरु के कोई इस अगाध भव सागर से पार नहीं जा सकता। ऐसे सदगुरुदेव की वंदना, उसके बाद संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना, दुष्टों की वंदना। उसके उपरांत में अयोध्या की वंदना, श्री धाम अयोध्या की वंदना। बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ। बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ अवधपुरी अति पावन। सरजू कलुष न सावन, सरजू बंदौ अवधपुरी अति पावन, बंदौ अवधपुरी अति पावन। अयोध्यापुरी की वंदना करते हैं। उसके बाद में अयोध्या में माताओं की वंदना, श्रीधाम में निवास करने वाले संतों की वंदना है। दशरथ राव सहित सब रानी, पहले भरत जी की वंदना, फिर श्री शत्रुघ्न जी की वंदना, उसके बाद में श्री लक्ष्मण जी की वंदना की, और आहा तुलसीदास जी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी। जनक सुता श्री वैदेही जी, किशोरी जी की वंदना, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा की साक्षात मूर्ति हैं श्री किशोरी जी। राघवेंद्र सरकार को वनवास हुआ, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी राम जी के साथ में वन में आए। राम जी वन में शिकार करने के लिए गए। वन में राघवेंद्र सरकार किसान करने लगे तो शिकार ठीक है। जय सिया राम। वन में जब राघवेंद्र सरकार शिकार करने लगे तो धनुष पर बाण चढ़ाया और बहुत सारे हिरण थे। राघवेंद्र सरकार ने उन हिरणों के लिए लक्ष्य किया, पर हिरण अपने स्थान से भागे नहीं, कहीं गए नहीं। राघवेंद्र सरकार ने उन हिरणों से कहा कि मेरे धनुष पर बाण चढ़ गया है, लेकिन क्या बात है कि तुम इस बाण को देख करके डर भी नहीं रहे हो और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हो। बाण लगने से तुम्हारे प्राण जा सकते हैं। उन हिरणों ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि अब तक सुना था प्रभु कि जब कोई व्यक्ति मारने का प्रयास करे या कोई व्यक्ति सताए तो उससे डर करके भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, लेकिन जब भगवान ही मारना चाहें तो फिर हम भाग करके किसकी शरण में जाएं। और फिर अच्छा भी है, एक दिन मरना तो है ही है, तो क्यों ना आपके हाथों से मरें और आपके दर्शन करते हुए अगर हमारा शरीर, हमारे प्राण जाएंगे तो फिर हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। राम जी ने बाण धनुष पर से उतार लिया। इतनी ही देर में एक आश्चर्य हुआ कि एक लता जाल को चीरते हुए श्री किशोरी जी उन लताओं में से बाहर निकले। सब हिरण भाग करके किशोरी जी के चारों तरफ से किशोरी जी को घेर लिया, श्री जानकी जी को घेर लिया। जानकी जी ने एक एक करके उन सभी हिरणों के माथे पर हाथ फेरा और किशोरी जी ने कहा राघवेंद्र सरकार से कि प्रभु बस अब धनुष बाण आप रख दीजिए, हो चुकी मृगया, आप तो मार चुके इनके लिए। राम जी ने कहा किशोरी जी से कि आप ठीक कहते हैं, जिसके सर पे आपका हाथ हो उसको कोई कैसे मार सकता है। और कितना बढ़िया संकेत है कि सीता माँ ने भक्ति, और भक्ति जिसके ऊपर अपना वरद हस्त रख दे उसको तो फिर किसी संसारी जीव के मारने की कौन कहे, उसको फिर भगवान भी नहीं मार सकते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। और राम जी ने कहा कि आप करुणा की मूर्ति हैं और करुणा ही जिसके सर पे हाथ रख दे, बस वही निवेदन है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अत्यंत प्रिय हैं जो राघवेंद्र सरकार के लिए। ऐसे श्री किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। ताके जुगपद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, निर्मल मति पावों। उसके बाद में भगवान के अन्य चरित्रों की वंदना है। यहाँ पर नाम वंदना बड़े विस्तार से आई है। वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु हम कर को। उसके पूर्व में हनुमान जी की वंदना है। हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, नाम को प्रणाम करते हैं। राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा है।
ऐसी कथा यहाँ पर आती है। और कथा अब आगे बढ़ती है। कथा जब आगे बढ़ी, कथा शुरू कहाँ से होती है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते हैं आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में सब मुनि आते हैं और सत्संग होता है 1 महीने तक। माघ मेले में, माघ मेला में सत्संग चलता है। और फिर सब मुनीस आश्रमन सिधाए, सब महात्मा सब मुनीस अपने अपने आश्रम को गए। अपने अपने जब आश्रम सब पहुंच गए तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ करके अनुनय विनय करके उनको रोक लिया। और याज्ञवल्क्य जी रुक गए। महाराज हम कुछ पूछना चाहते हैं, हमें बताओ। प्रश्न किए, राम कौन है? भरद्वाज जी के लिए याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं और कथा शुरू करते हैं। बताया, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान महादेव अपने कैलाश पर्वत से उतर करके कुंभज ऋषि के आश्रम में गए कथा सुनने की इच्छा से। कुंभज ऋषि ने महादेव जी के लिए कथा सुनाई। भगवान महादेव परम संतुष्ट हुए और महादेव ने अविरल भक्ति का वरदान कुंभज ऋषि को दिया, अविरल भक्ति प्रदान करी। उसके बाद में मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक चौपाई यहाँ पर समझ लें। जब भगवान शंकर आए थे तो शंभु बन करके आए थे, कथा सुनी तो महेश बन गए, और जब लौटे तो त्रिपुरारी बन करके लौटे। और माता सती जब आई थी तो बड़े विश्लेषण दिए गोस्वामी जी ने। संग सती जग जनन भवानी, जगत जननी सती माता जा रही है। लेकिन जब राम जी की कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने विश्लेषण दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ये सती माता नहीं रह गई, जगत जननी नहीं रह गई। क्यों? इन्होंने राम जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए संग दक्ष कुमारी। अच्छा, भोले बाबा की बड़ी इच्छा, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सबको। भोले बाबा की एक ही इच्छा है कि हमने जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हमें हो जाए। और कथा सुनने का तो यही फल है कि हम जिनकी कथा सुने। आप लोग भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, आज पहला दिन है, 9 दिन तक यहाँ कथा चलेगी, 27 तारीख तक। और कथा सुनने के बाद में आपके हृदय में लालसा उत्पन्न हो जाए कि हम भी जाकर के अयोध्या में श्री कनक बिहारी सरकार का दर्शन करें, हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, सरजू जी में डुबकी लगावें, तब तो कथा सुनने का फल है।
नहीं तो हम आए, कथा कही, आप हमने कथा कही, आप लोग सुने और हाँ बस ठीक है, प्रसाद लिए और चले गए। कथा सुनने का क्या लाभ? कथा सुनने का यही फल कि जिनकी कथा सुनी है उनके दर्शन की प्रबल इच्छा हो जाए। भोले बाबा की इच्छा हुई, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। राम जी मिल जाए केवल बस, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां। मिल जाओ राम तरस रही अखियां। भोले बाबा कथा सुनने के कथा सुनकर के गए तो रास्ते में ही उनकी इच्छा हुई कि राम जी मिल जाएं। तो राम जी ने कहा कि भोले बाबा आ जाओ ना। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं आऊंगा, मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान लेगी कि आप भगवान हैं। तो जो आपका गुप्त रूप में अवतार हुआ है उसका भेद खुल जाएगा। राम जी ने कहा भोले बाबा हमारा जान लेना इतना आसान नहीं है कि आप प्रणाम करेंगे और सारी दुनिया जान लेगी। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल, मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया तो जान ही लेगी कि भोले बाबा जिसको प्रणाम कर रहे हैं वे राम जी ही हैं। राम जी ने कहा भोले बाबा सारी दुनिया को बाद में जनाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी सती को ही जना लो तो हम जाने। हमारी माया ही ऐसी विचित्र है। और राम जी जैसे ही आए, भगवान ने अपनी माया के द्वारा स्वरूप बनाए। तो उस समय जो गुप्त रूप में अवतार हुआ है राम जी का, उस समय श्री किशोरी जी का हरण हो चुका है। रावण उनका हरण करके ले गया और जो है राम जी वन वन भटक रहे हैं। ऐसे स्वरूप का भोले बाबा ने दर्शन किया। आहा हा हा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर करके दर्शन किया भोले बाबा ने, पर कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। बुरा समय जान करके जान पहचान नहीं बढ़ाई। अब आप कल्पना करो कि आपका कोई मित्र किसी नाटक में अभिनय कर रहा है और वास्तविकता में तो वो करोड़पति हो, उसके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन नाटक में वो भिखारी का रोल कर रहा है, भिखारी के अभिनय में हैं, और वो रो करके कहे 3 दिन से दाने दाने के लिए मोहताज है, अन्न का दाना तक नहीं मिला, और आप नाटक देखने के लिए बैठे हो और आप वहीं से उठ करके कहे अच्छा तुम्हें 3 दिन से भोजन नहीं मिला, चलो हम चल करके तुम्हारे लिए खिलाते हैं। तो उसका तो सारा अभिनय ही बिगड़ जाएगा। तो स्टेज पे नहीं मिलेंगे, पर्दे के पीछे मिलेंगे, पीछे जा करके। और पर्दे के पीछे वाह क्या अभिनय किया है, क्या तुमने रोल किया है। तो यानी राम जी स्टेज पर हैं और भोले बाबा दर्शक की भूमिका में हैं। तो अभी नहीं मिलेंगे, पर्दे के पीछे मिलेंगे। कुसुमय जानी ना कीन चिनारी, कुसुमय शब्द का अर्थ है। और जैसे ही जो है भोले बाबा ने तो प्रणाम किया, पर सती जी ने प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करके भोले बाबा भाव में डूब गए। और जो भाव में डूब जाता है फिर वह भव सागर में क्यों डूबेगा, ऐसा यह भाव हमें राम कथा देती है। और इसीलिए कहा गया भव सागर चह पार जो पावा, श्री राम कथा ता कह दृढ़ नावा। तो पहले दिन की भी कथा हम लोग यहीं विराम करें। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग भोले बाबा का विवाह उत्सव मनाएंगे। और कल की कथा ठीक 1:30 बजे से शुरू होकर के, समय तो 4:30 का है लेकिन 5 बज जाएगा, लेकिन कथा ठीक दिन में 1:30 बजे शुरू हो जाएगी। सुबह में यज्ञ के जो कार्यक्रम होते हैं 12 बजे तक वो यज्ञशाला के सारे कार्यक्रम होंगे। बाकी तो आप लोग यहाँ हर वर्ष आयोजन होता है, आप सब लोगों को समय का मालूम है। राम विवाह इत्यादि की सभी तारीखें सब फिक्स हैं।
तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जहां तक हमारी आवाज जा रही है सब लोग कथा में समय से 1:30 बजे तक पधारें। आप लोगों को समय मालूम हो ही गया। 4:30 बजे तक कथा होगी तो हम लोग राम कथा का आनंद लेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बड़े भाव से 2 मिनट गुनगुनाइएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सब गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राधे श्याम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले हमारे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो बाप आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। मेरे पहले दिन की ये वाक्य पुष्पांजलि श्री 1008 श्री मोहकम दास जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित है। कल हम लोग कथा में भगवान महादेव जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। शिव विवाह उत्सव होगा। आप सभी लोग समय से कथा 1:30 बजे प्रारंभ होगी। 4:30 बजे तक हम लोग कथा में रहेंगे। उसके बाद यज्ञीय कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होंगे। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और एक बार पुनः समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, डिप्टी बाबू आदरणीय ध्रुव यादव जी, हमारे परम स्नेही आदरणीय बाबूजी श्री इंद्रलाल कन्नौजिया जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हकीकत में सही बात है, ये मुंह देखने की बात नहीं। 5 साल से आप लोग हमारे स्वभाव से परिचित हैं कि ना तो हम किसी से डरते हैं और जो कहना होता है वो मुंह पे कह देते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से जैसा मैं चाहता हूँ वैसी सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हैं। और मैं हृदय की ये बात बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है।
और इसका पूरा श्रेय आदरणीय हमारे बाबूजी इंद्रलाल कन्नौजिया जी, ध्रुव बाबूजी, बाकी मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सभी का सहयोग है। सारी व्यवस्थाएं अनुकूल, जितनी पहले दिन चाहिए उतनी सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने बनाई। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार कुछ और बात हो गई थी, दूसरी बार में आया तो भी कोई बात हो गई थी, लेकिन बहुत प्रसन्नता मैं व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोग पुनः कल 1:30 बजे पधारिएगा तो भगवान की कथा में हम लोग सम्मिलित होंगे, भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। सुबह में 8 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। तो एक चीज और मुझे आप लोगों से कहनी थी, वो भी मैं निवेदन करते चलूं। आप सब लोग आसपास से ही आते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप लोग कथा में आते हैं और अधिक से अधिक संख्या में सब लोग जानते हैं, यहाँ संख्या गिन पाना मुश्किल होता है, कितने लोग मौजूद होते हैं। बैठने को भी जगह नहीं मिलती है, अभी 2-3 दिन बाद से तो सब लोग खड़े रहते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ही यज्ञ भगवान का दर्शन करने भी पधारें। जो सुबह से यज्ञीय कार्यक्रम होते हैं, पूजन होते हैं, ये विष्णु महायज्ञ है। यज्ञ भगवान की 4 परिक्रमा करें। यज्ञ ये साधारण नहीं है, ये तो मोहकम दास बाबा की बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा है कि बाबा स्वयं यज्ञ कराते हैं और हर साल यज्ञ होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरी जहाँ की जन्मभूमि है, शायद हमारे गांव में एक बहुत छोटा जब मैं था तब एक यज्ञ हुआ था। केवल अभी तक मैं 30-32 साल हमारी उम्र हो रही है, हमें 2 यज्ञ का मालूम है कि हमारे गांव में 2 यज्ञ हुए हैं। लेकिन क्या कारण है कि आपके पूरे क्षेत्र में बाबा की कृपा से हर वर्ष यज्ञ होता है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। आपका तो सौभाग्य है ही, हम लोगों को यहाँ आकर के कथा कहने का, पूजन कराने का सौभाग्य मिलता है। बाबा की कृपा से हम सब लोगों को दक्षिणा भी मिलती है। तो आप लोग अपने आप की प्रशंसा करते हुए, सौभाग्य समझते हुए यज्ञ का भी दर्शन करने आए और दर्शन करें, साथ में 4 परिक्रमा जरूर करें यज्ञ भगवान की, उसका भी लाभ होगा। उसका आपको अपने आप, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 90 दिन के अंदर आप लोग स्वयं चमत्कार देखिएगा। यहाँ कोई किसी से रुपया नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, किसी को देना भी नहीं। जो भी आपको करना है डोनेशन पात्र बाबा के चरणों में आप लोग देते हैं, किसी के लिए कोई हाथ में नहीं देता। लेकिन आप देखेंगे जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो कथा में तो आप लोग आते ही हैं, रात में जो अन्य कार्यक्रम होते हैं रामलीला इत्यादि उसमें भी सब लोग, लेकिन यज्ञ में भी जो सुबह समय 8 बजे से 12 बजे तक का है उसमें भी आप लोग दर्शन करने जरूर पधारें। और हमारी ऐसी आशा है कि आप लोग जरूर आएंगे। तो ये कार्यक्रम की व्यवस्था है और जो भी सूचना रहेगी वो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो हमारे श्रोता वृंद हैं, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई बंधु, इतने प्रेम से बैठ करके सुना, आप सबके चरणों में भगवत भाव से मेरा प्रणाम। सबके लिए जय सिया राम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की आरती में सम्मिलित हो। वहीं से करें, वहीं से करें।